Today we will do tuples. In the last video I have discussed list and bubble sorting and selection sorting with all of you. Today we will discuss another sequence which is tuple. So what was sequence? Sequence is a collection of data items and we can iterate over the elements in the sequence according to their order. So now we will study tuple, another sequence. It is different from list in many manners. So we start with tuple. The way of writing tuple is different in Python, but tuple is also a sequence. We have read that sequence is a list of elements of different data types which can be put together in one object. That object is called tuple or list. So we will study tuple today. Okay. So while declaring a list we always use square brackets, but in tuple we will use circular brackets or parentheses. Okay. So if I have written fruits is an object, is a tuple which is containing fruit names like mango, apple, banana. So fruits is a tuple. What is it? It is a tuple, or you may call it tuple. Okay. As we have read earlier that lists are mutable. You can change the elements of the list, but tuples are immutable. You cannot change. Immutable, or you can also say them read only objects. ओके, लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन ट्यूपल्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है. सो if I say, if I do like, if I fruits 1 at one position of fruit, you know this is apple. पोजीशन अगर हम देखें इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है. एप्पल की पोजीशन 1 है तो मैं चाहती हूँ एप्पल की जगह मैं लीची लिखना चाहती हूँ. इफ़ आई वांट टू राइट लीची इंस्टेड ऑफ एप्पल then I will use this. But as you know tuples are immutable, it will give you an error. Okay, it will give you an error because tuples cannot be modified, cannot be changed. ठीक है. आगे नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ टप्पल हमने देख ही लिया. आई हैव क्रिएटेड अ टप्पल हेयर. टप्पल कैसे बनाते हैं? गोल ब्रैकेट्स में यू राइट ऑल द एलिमेंट्स. लाइक इफ आई राइट T1 1, 2, 3, 4, 5, लाइक 5 एलिमेंट्स. ये क्या बन गया? एक टप्पल बन गया. ठीक है. टप्पल में ज़रूरी नहीं है सिर्फ नंबर्स या स्ट्रिंग्स ही हो. यू कैन स्टोर द मिक्स्ड डेटा एलिमेंट्स ऑल्सो. Like this. So T2 is also a tuple, T1 is also a tuple. So you can create tuple to store many elements. tuple में सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है. You can store only 10. ठीक है. तो tuple में ज़रूरी नहीं है बहुत सारे एलिमेंट्स हो, खाली भी हो सकते हैं. It can also be created empty. आप इसको ब्लैंक भी डिक्लेयर कर सकते हो. ठीक है. तो these are the different declaration of tuple. ओके. आपको पता है सीक्वेंस में हम लूप लगा सकते हैं तो टप्पल भी सीक्वेंस है. सपोज इफ आई वांट टू, सपोज योर क्वेश्चन इज डिस्प्ले सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स of
T1, जो T1 मैंने ऊपर ट्यूपल डिक्लेयर किया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स को मैंने सम करना है. तो हाउ विल आई डू? आई विल राइट अ प्रोग्राम. हाउ विल आई राइट? T1 ऑलरेडी डिक्लेयर किया, मैं दोबारा डिक्लेयर कर देती हूँ यहाँ पर. आफ्टर दैट पुट अ लूप. हमें सम चाहिए तो सम के लिए एक मैंने वेरिएबल ले लिया s=0 फॉर Ti इन T1. तो क्या हुआ, T1 में से एक एक एलिमेंट i में आता जाएगा. पहले i में 1 आ जाएगा, देन आई विल राइट s प्लस आई, यानी वो i में पहले 1 आएगा, 1 आके s में ऐड हो जाएगा. अगली बार i में क्या आएगा 2, फिर वो 2s में ऐड हो जाएगा. लाइक दिस आइट्रेशन विल गो ऑन एंड आफ्टर द एंड ऑफ द आइट्रेशन यू डिस्प्ले प्रिंट s. तो s डिस्प्ले हो जाएगा, यानी सम डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, ओके बच्चों. अब देखो तुमने ये ध्यान देना है कि T1 उसके बाद s फॉर प्रिंट, ये एक लाइन में है. और उसके बाद ये जो s=s+i है ये अंदर को है. दिस इज आफ्टर वन टैब बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉर लूप. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. ठीक है बच्चे, बहुत सारे 12th तक जाके ये चीज़ें ध्यान रखते हैं और इनके उन चीज़ों के मार्क्स करते हैं. तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना. ओके ठीक है. नेक्स्ट इज नेस्टिंग ऑफ टप्पल्स. जैसे हमने नेस्टिंग ऑफ लिस्ट किया था वैसे सेम नेस्टिंग ऑफ टप्पल्स. सपोज आई एम राइटिंग T6 इक्वल टू ओके राहुल एप्पल 3.6 3.9. ठीक है, सपोज आई एम स्टोरिंग सम इंफॉर्मेशन. बट यहाँ पे देखो इस T6 में कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं T6 में? 3 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से? राहुल 1 एलिमेंट, ठीक है, एप्पल 2nd एलिमेंट, और ये पूरा एक ट्यूपल 3rd एलिमेंट. सो T6 इज अ नेस्टेड टप्पल बिकॉज इट इज कंटेनिंग ट्यूपल ऑल्सो एज एन एलिमेंट. क्योंकि इसके पास एक टप्पल भी है जो एक एलिमेंट की तरह इसने स्टोर किया हुआ है. सो दिस इज नेस्टेड टप्पल. ओके, दिस इज सेम एज लिस्ट. लिस्ट में भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी तक कराई हैं सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट में भी होती हैं. बस एक ही डिफरेंस है कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगती है और इसमें गोल ब्रैकेट लगती है. ओके सेम वे जैसे लिस्ट में भी तुम्हें पता है इंडेक्सिंग 2 तरह से होती है. इंडेक्सिंग कैसे होती है? पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव. सेम वे टप्पल में बिल्कुल सेम है बच्चे. 0 1 2 3 4 सपोज 6 एलिमेंट्स एंड नेगेटिव इंडेक्स विल बी फ्रॉम हेयर. ठीक है, सपोज इफ आई एम राइटिंग इंडियन में इफ आई डिस्प्ले प्रिंट suppose there are 6 characters in x tuple. X is a tuple. If I am displaying x -4 then क्या आउटपुट आएगी? आउटपुट will be D. So at this position D is there. Okay, if I display print x of 5 then output s of 5 then output will be n. This is same as list. टप्पल में भी इंडेक्स 0 से शुरू होता है और राइट हैंड साइड से देखें तो -1 से शुरू होता है. ओके, जैसे हमने इन ऑपरेटर किया था लिस्ट में, यहाँ पर भी इन ऑपरेटर होता है. इट इज़ यूज टू फाइंड वेदर द एलिमेंट बिलोंग्स टू टप्पल और नॉट. ओके, नॉट इन, रिवर्स ऑफ इन. ठीक है, चलो नाउ वी विल डू डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ टप्पल. Different tuple operations. So we will see index. We will see first operation as index operation. Index operation is used to find the
index operation. Thereafter we will see slicing, then we will use concatenation. ये सारे हमने ऑलरेडी उसमें भी किए हुए हैं लिस्ट में. तो अगर आपने लिस्ट बहुत ध्यान से करी हुई है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ हेल्प मिलेगी टप्पल में. ठीक है. सो इंडेक्स, सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स ऑपरेशन. सपोज इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट ट्यूपल्स इंडेक्स, सपोज मैं T1 एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें मेरे पास कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं. ठीक है. और इसमें मुझे आई वांट टू गेट द इंडेक्स ऑफ 17. मुझे 17 का इंडेक्स देखना है. वैसे तो आप काउंट कर सकते हो 0 1 2 2 विल बी द इंडेक्स, लेकिन सपोज आपके पास 1000 एलिमेंट्स हो टप्पल में, देन आप हर बार काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है ना. सो देयर इज़ अ फंक्शन इंडेक्स. You provide the element, it will give you answer will be 2. Okay. ठीक है. नेक्स्ट इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग आपको पता ही है जैसे लिस्ट में होती है. सेम वे इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ T1, इफ आई डिस्प्ले प्रिंट T1 1:3, आउटपुट क्या आएगी सोचो. 1 मीन्स 1 इंडेक्स इज 16 से लेकर 3 इंडेक्स तक जाना है. 3 इंडेक्स किसका 24 का, लेकिन 3 एक्सक्लूडिंग होगा. सो आउटपुट विल बी 16 एंड 17. ठीक है. 1 से लेकर 2 इंडेक्स तक जाएगा, 3 एक्सक्लूडिंग है. सो दिस इज स्लाइसिंग. इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल T1 0:3 0:3 and if I give the step 2, तो क्या आएगा 0th एलिमेंट, 16 छोड़ देंगे हम, फिर 17 आएगा, फिर बाद दैट्स इट. ठीक है. 0 के बाद 16 क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टेप इज 2 हेयर, यानी लीव 1 एलिमेंट इन बिटवीन एंड 3 विल बी लास्ट, बट ये एक्सक्लूड करेगा तो हम 2 तक ही लेंगे 0 1 2. तो ये वाला 16 एलिमेंट विल बी लेफ्ट क्योंकि हमने स्टेप 2 लिया होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज रिपीटेशन. रिपीटेशन अगर आपने रिपीट करना है, सॉरी कंकैटिनेशन करते हैं पहले हम. कंकैटिनेशन 2 टप्पल्स को ज्वाइन करना है. सो इफ आई राइट 1, 2, सपोज मेरा एक छोटा सा टप्पल है तो T3 इक्वल टू T1 प्लस T2. सो दिस इज कंकैटिनेशन ऑपरेटर. Concatenation operator means which join 2 tuples. Okay. So I think this is clear to you. Next is repetition. Tuple repetition. तो कैसे करेंगे हम. सपोज अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ T2 का, सपोज मैं 1 2 1 2 2 बार रिपीट करना चाहती हूँ. प्रिंट T2 स्टार 2. सो आउटपुट विल बी 1 2 1 2. टप्पल विल बी डिस्प्लेड ट्वाइस. ठीक है. ओके. ये सारे हमने ऑलरेडी लिस्ट में किए हुए हैं. सो आई एम गोइंग लिटिल फास्ट. सपोज देयर इज़ अ T4 टप्पल जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. Okay, now I want to see how many times n has occurred in this list, in this tuple. मैं चाहती हूँ पता करना कि इस टप्पल में 9 कितनी बार आया है. तो हमारे पास जैसे लिस्ट में भी फंक्शन था, सेम वे यहाँ पर भी ये T4 डॉट काउंट. वट यू वॉन्ट टू काउंट, आई वॉन्ट टू काउंट 9. सो आउटपुट विल बी 3 बिकॉज 9 हैज़ occurred 3 times in this tuple. Okay, so I think these functions are clear to you. Okay, so you have to take care of slicing, concatenation. Okay, then repetition we have done. Membership operators एक बार दोबारा देख लेते हैं. membership operator not and
नॉट इन एंड इन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पर हम इसको कर भी लेते हैं. नॉट इन एंड इन. सपोज इफ आई एम राइटिंग प्रिंट 4 in 2,4,6 means I am asking whether 4 is present in this tuple. Whether 4 is present in this tuple, answer will be true. If I am saying 4 is not present in this tuple, क्या 4 इसमें नहीं है? False. It is there. Okay, so these are membership operator. Now we will see various kind of functions in tuples, okay, which are very necessary for us. And I am saying tuple के functions, if you are on your tips tuple list functions, then only you can do programming, then only you can know what should be used when. Okay, now we will see tuple functions. First function is length, same as list. Okay, you can write, suppose if I am taking one example of, if I say print length of t1, so what it will display? It will display 4. Okay, count function we have already seen. Again, if I use count t1 dot count 12, so what it will display? It will display once. 12 has occurred once only in the tuple. Okay, और एक फंक्शन होता है any, which was not in list. any, बट ये लिस्ट के ऊपर भी चलेगा, काम करता है. t1, इसका मतलब है ये चेक करता है कि इज देयर एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन t1. t1 में क्या कोई भी एलिमेंट है? यस, देयर आर 4 एलिमेंट्स, सो इट विल डिस्प्ले ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट इज मैक्स. मैक्स ऑफ t1, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 16. सेम वे मिनिमम 4. ठीक है. सो मिन एंड मैक्स चेक फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम. अगर उसमें स्ट्रिंग हो देन इट गोज इन डिक्शनरी ऑर्डर. ठीक है. सेम वे वी हैव सॉर्टेड फंक्शन ऑल्सो. सॉर्टेड तुम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है, and this list is already sorted, so it won't affect the output. ठीक है. it will give you the, अगर आगे पीछे होते एलिमेंट्स तो ये सॉर्ट करके आंसर देता. सॉर्टेड. ठीक है. ओके, एंड इफ यू वांट टू कंपेयर द टपल्स, suppose if I am writing print 0 1 2, this is my one tuple and I am comparing it with 0 3 4. Answer will be, if this is greater than this, false. क्यों? क्योंकि पहले ये पहले एलिमेंट को चेक करता है, तुम्हें पता है. एज इन लिस्ट इट ऑलवेज कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट, देन इट गोज टू सेकेंड एलिमेंट इफ बोथ आर सेम. ओके, तो 0 के केस में 0 बराबर है, देन इट विल गो टू 1 एंड 3. देन इस केस में 1 3 से छोटा है तो इट विल बी फॉल्स. इट विल नॉट मूव टू थर्ड एलिमेंट. अगर वो सेकेंड एलिमेंट पे ही पता चल जाता कि ये छोटा है तो थर्ड एलिमेंट को चेक ही नहीं करता वो. ठीक. सो दिस वाज हाउ टू कंपेयर अ टप्पल. नाउ हाउ टू डिलीट अ टप्पल. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हाउ टू डिलीट अ टप्पल. Suppose I have tuple and if you display this tuple, output will be 1 2 3. Okay, now if I delete tuple, अगर मैं delete del और name of the tuple लिखती हूँ, उसके बाद प्रिंट करती हूँ tuple को,
तो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा? टप्पल इज नॉट प्रेजेंट, टप इज नॉट एनीथिंग इन योर प्रोग्राम बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिलीटेड द टप्पल। सो अब इसको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, अब याद रखो टप्पल में कोई अपेंड मेथड नहीं होता, नो एक्सटेंड मेथड, नॉर नथिंग रिमूव, नथिंग पॉप। कुछ पॉप नहीं कर सकते, कुछ रिमूव नहीं कर सकते, कुछ अपेंड नहीं कर सकते, कुछ एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी एक फंक्शन होता है जैसे हमने लिस्ट में देखा था। लिस्ट में देयर वाज अ फंक्शन लिस्ट, सो विच कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू लिस्ट फॉर्म। वैसे टप्पल में भी, टप्पल एक फंक्शन होता है जो किसी भी चीज़ को टप्पल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ओके। ओके, आई थिंक these were the functions of tuple। मेजर डिफरेंस अगर तुम्हें कोई पूछे कि ये टप्पल है या लिस्ट, द ओनली मेन डिफरेंस बिटवीन देम ऑफ द ब्रैकेट्स, तुम्हें ब्रैकेट्स देख के पता चल जाएगा कि ये टप्पल है या लिस्ट है। ठीक है, ओके। डिक्शनरी इन पाइथन, we will study third sequence, that is dictionary in Python। We have studied now tuple, we have studied list, now third sequence we will study is dictionary। Okay, dictionary is very much different from tuple and list। tuple और list तो एक तरह जैसे थे, काफ़ी चीज़ें टप्पल में थी, वही चीज़ें सेम लिस्ट में भी थी, बस टप्पल इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है। नाउ वी विल स्टडी डिक्शनरी। सो डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी इज अ सीक्वेंस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स। जैसे टप्पल में 4 एलिमेंट स्टोर होते हैं, 6 एलिमेंट स्टोर होते हैं, लेकिन डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स स्टोर होती हैं। ठीक है, जैसे बिफोर एक्सप्लेनिंग आई गिव यू एन एग्जांपल। और इसमें ब्रैकेट्स कौन से होते हैं? करली ब्रेसेस, लाइक की वन हैविंग वैल्यू 1, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज वन एलिमेंट, दिस विल बी ट्रीटेड एज वन एलिमेंट। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट वन मोर एलिमेंट देन अनदर की एंड वैल्यू ऑफ दैट की। So we can say that this dictionary has 2 elements, 1, 2. Key value pair is stored in dictionary item। तो कुछ properties है, कुछ features है which you have to learn, features of dictionary। हमें याद रखने हैं क्या क्या हैं वो features। We will list one by one features of dictionary। First is each key, हर each key map to the value, हर की के साथ एक वैल्यू जुड़ी हुई होती है। ठीक है, which is called key value pair। और हर की और वैल्यू के बीच में क्या होता है? कॉलन, what it is called कॉलन। हर की और वैल्यू के बीच में क्या होता है? कॉलन। ठीक है, और जो कीज होती हैं दे आर ऑलवेज यूनिक, मतलब कीज आप देखोगे कि वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकती एक डिक्शनरी में। ओके, जो कीज होती हैं, कीज हमेशा इम्यूटेबल टाइप की हो सकती हैं, लाइक कीज में कोई भी लिस्ट नहीं हो सकती, इम्यूटेबल टाइप की हो सकती हैं। एग्जाम्पल इम्यूटेबल टाइप कौन कौन सी हमने अभी तक पढ़ी है? नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड ट्यूपल्स। ठीक है, वैल्यूज कैन बी ऑन ऑफ एनी टाइप, वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी टाइप। ठीक है, और डिक्शनरी खुद क्या है? म्यूटेबल है या इम्यूटेबल? इट इज म्यूटेबल। You can add elements, you can delete elements। ठीक है, so these are the important features of
चलो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी लिखती हूँ तो मैं एक की समझा देती हूँ। सपोज मैंने लिखा मैंने वीक डेज लिखे हैं 2, ठीक है। ईच की मैप टू अ वैल्यू, यानी अगर मैं कहूँगी कि मन MON मन मंडे की वैल्यू क्या है, देन आंसर विल बी 1। सो दिस इज़ अ की एंड दिस इज़ अ वैल्यू, ठीक है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, कॉलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ क्लियर, सेकेंड इज़ क्लियर। कीज़ मंडे ट्यूसडे आर ऑलवेज यूनिक, ऐसा नहीं हो सकता मैं मंडे यहाँ भी लिख दूँ मंडे यहाँ भी लिख दूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो सकता है कि मैंने इसको भी 1 वैल्यू दी है, इसको भी 1 वैल्यू दी है, दिस कैन बी डन, वैल्यूज़ कैन बी सेम बट कीज़ कैन नॉट बी सेम, ठीक है। तो मंडे कॉलन 1 में मंडे क्या हुई, दिस इज़ अ की एंड दिस इज़ अ वैल्यू, ओके। कीज़ इम्यूटेबल है, मतलब कीज़ में आप या तो स्ट्रिंग रख सकते हो या नंबर रख सकते हो या लिस्ट रख सकते हो, सॉरी टप्पल रख सकते हो, लिस्ट नहीं रख सकते आप, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो यानी अगर मैंने एक डिक्शनरी और बनाई, आई कैन राइट अ टप्पल मैप्ड टू सम वैल्यू ए, दिस इज ओके, ठीक है। आई कैन स्टोर नंबर ऑल्सो, ठीक है। बट इफ आई वॉन्ट टू राइट लाइक लिस्ट सी, सो देयर विल बी एन एरर, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे की होती है एंड की कैन नॉट बी इम्यूटेबल टाइप, और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल टाइप। लिस्ट इज अ म्यूटेबल टाइप विच इज़ नॉट अलाउड इन की, ठीक है। की हमेशा क्या होंगी, इम्यूटेबल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और ये क्या है, लिस्ट तो चेंज हो जाती है, सो इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। सो सिर्फ ये अलाउड है और ये अलाउड है, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी टाइप, यहाँ पे आप लिस्ट लिख सकते हो, यहाँ पर लिस्ट लिख सकते हो, ठीक है। डिक्शनरी इटसेल्फ इज म्यूटेबल, यू कैन मॉडिफाई लिस्ट एनी टाइम। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये हमेशा पूछे जाते हैं और आपको हमेशा कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ए वन डिक्शनरी, सो थिंक ऑफ इसमें अगर हम देखें कौन कौन सी कीज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो दिस इज़ अ की, दिस इज़ अ की, दीज आर द वैल्यूज़, ठीक है। नाउ हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, कैसे डिक्शनरी बनानी है। अगर आपने ब्लैंक डिक्शनरी बनानी है, एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है, तो दिस इज़ द सिंटैक्स, ठीक है। और अगर आपने डिक्शनरी अदरवाइज एलिमेंट्स डाल के बनानी है, तो यू नो द कि आपने एलिमेंट्स कैसे रिट्रीव करने हैं, कैसे रिट्रीव करने हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ डिफरेंट। सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, सपोज आई हैव अ डिक्शनरी, आई एम राइटिंग सपोज मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं डिक्शनरी में, ठीक है। सपोज आई वांट टू मैं चारों सबकी की वैल्यू पेयर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ स्क्रीन पे यूजिंग लूप। सो फॉर आई इन डी, तो डी में से एक एलिमेंट, पूरा एक एलिमेंट किस में चला जाएगा, आई में, तो वन एलिमेंट इज़ दिस कंप्लीट, किस में चला जाएगा, आई में। तो उसको कैसे अब मैंने एक्सेस करना है, प्रिंट, ठीक है, आई में पूरा एलिमेंट नहीं जाएगा, आई में सिर्फ उसकी की जाती है। व्हेन एवर आई यूज़ फॉर लूप, ध्यान रखना, व्हेन एवर आई यूज़ फॉर लूप, तो क्या जाता है उसमें, आई में क्या जाएगा, आई में सिर्फ इसकी की जाएगी, की इज़ 1, आई में क्या आ जाएगा 1। अगर मैं आई डिस्प्ले करूँगी तो क्या डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, 1। सो अगर मैं की वैल्यू पेयर इकट्ठी डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, देन आई विल यूज़
I comma then colon comma D of I, यानी D of I। देखो जब हम टपल और लिस्ट करते थे तो हम इसका इंडेक्स क्या रखते थे 0, इसका इंडेक्स यहाँ पर हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसकी डी में उसकी की लिख दो तो उसकी वैल्यू अपने आप ही आ जाती है। तो अगर आप मैंने 1 एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी वैल्यू की क्या है 1, आई विल राइट डी ऑफ 1। डी ऑफ 1 मीन्स ONE 1 विल बी डिस्प्लेड। सो लाइक दिस लूप विल गो ऑन। हर बार डी में से एक एक की आती रहेगी यहाँ पर आई में, और उस की से आप उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते रहोगे। सो आउटपुट विल बी like this. All 4 elements will be displayed along with their key and values. Okay. Next, now this is a mutable type, so you can add elements to this dictionary. कैसे elements add करने? Suppose dictionary is MON Monday. Okay, I am taking only 2 elements. TUE for Tuesday. So this is my dictionary. Okay, now if I want to add another element, that is Thursday, then how will I write? D1 TUO Thursday means I am giving one more element. So when I will display print, it will display me 4 elements: Monday, Tuesday, Thursday. Okay, so this is the way to append elements in the add elements in the dictionary. ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू अपडेट। अगर आपने ऑलरेडी एलिमेंट्स पढ़े हैं, आपने उनको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? दिस इज़ ऑल्सो वे, सेम वे। सपोज डी में है 1 2, मैंने यहाँ गलती से 3 कर दिया। मुझे क्या करना है 2 की, इसको मुझे अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करूँगी? डी ऑफ 2 इक्वल टू 2, सो इट विल बी रिप्लेस्ड विद, दिस विल बी रिप्लेस्ड विद 2। ठीक है, तो वैल्यू अपडेट होगी। प्रिंट करोगे डी को, इट विल डिस्प्ले 1 2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। और अगर आपने दोनों डिक्शनरी को दो डिक्शनरीज हैं, दोनों को मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करके आपने एक में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हाउ डू वी डू इट? देन देयर इज अ फंक्शन अपडेट। लाइक आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ D1 जिसमें 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, और D2 इज़ अनदर डिक्शनरी जिसमें 2 एलिमेंट्स पड़े हैं। जैसे हम लिस्ट और टपल में कंकैटिनेशन करते हैं ना, यहाँ पर अपडेट होता है D1। कंकैटिनेशन में न्यू लिस्ट या न्यू टपल बनता है, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को ज्वाइन करके एक में ही डाल दिया। ठीक है, आपने D2 को D1 के एंड में ऐड कर दिया। सो इट विल डिस्प्ले 1 2 like this. ठीक है, दिस इज अपडेट फंक्शन। सो हाउ टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी? रिमूव करने के लिए डेल डिक्शनरी का नाम और उसकी की सपोज मैंने, इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ दिस D1, तो अगर मैं D1 2 करूँगी तो क्या रिमूव होगा? क्या रिमूव होगा? 2:20 विल बी रिमूव्ड। ठीक है, तुमने देख के लिखना क्या? डेल डिक्शनरी का नाम और कौन सी की वैल्यू पेयर डिलीट करना था, उसके लिए की मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉप ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे। इफ अगर मैं इसी चीज़ को, इसी लाइन को पॉप में भी लिखती हूँ तो कैसे होगा? D1 डॉट पॉप 2,
ये भी एक काम करेगी, बट दोनों में डिफरेंस क्या, डेल विल रिमूव द एलिमेंट बट पॉप विल रिमूव as well as it will display the element. Pop will remove as well as display the element. Okay, so this is the difference. So next we will see membership operator. जैसे हमने लिस्ट में किए हैं, टपल में किए हैं, वैसे same way suppose there is a dictionary, okay, and if I display print 2 in A, मतलब क्या 2 की A में है, आंसर विल बी ट्रू. देखो तुम ध्यान दो सब फंक्शंस में आई एम यूजिंग की ओनली, की को यूज़ कर रही हूँ, डिलीट करते हुए की को यूज़ कर रही हूँ, सर्च करते हुए की को यूज़ कर रही हूँ. ठीक है. इफ़ आई एम सेइंग 2 नॉट इन ए, फॉल्स, बिकॉज 2 की इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी ए. ठीक है. सो डिक्शनरी के कुछ कॉमन फंक्शंस हम देखते हैं अभी. वी विल सी सम कॉमन फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी. फंक्शंस of dictionary. Length is same. If I write length of D, कोई भी डिक्शनरी है D नाम की दिखा देगा इसमें कितनी कीज़ हैं. ठीक है. सपोज इफ देयर आर 5 कीज़, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. So it will display 5 because there are 5 elements in the dictionary. ठीक है. Clear. If I write D dot clear, it will delete all the elements of the dictionary. Delete means, so we were looking at D clear will delete the dictionary. Okay. So next is get method. Now see, this is a different method which is not in list or tuple. So see carefully. Get method returns a value for the given key. Suppose I have a dictionary D, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ. D डिक्शनरी है. Suppose I want to get the value of some key. Like if I write print D dot get 3, तो उसका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 30. So if I write D dot get 6, तो 6 तो है ही नहीं की इसमें डिक्शनरी में, सो आंसर विल बी नन. तो गेट क्या करता है? गेट आपको वैल्यू रिटर्न करता है एक की. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट फंक्शन इज आइटम्स. अगेन इट इज़ नॉट इन लिस्ट और टप्पल. फंक्शन इज आइटम्स. D डॉट आइटम्स, ये क्या दिखाएगा आपको, क्या रिटर्न करेगा? इट विल गिव यू ऑल द की वैल्यू पेयर्स. डिस्प्ले कंटेंट ऑफ डिक्शनरी. ठीक है. सो नेक्स्ट D डॉट कीज. कीज से क्या करेगा? इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ, क्या देगा तुम्हें? लिस्ट ऑफ कीज. यानी अगर आप इसको डिस्प्ले कराओ तो क्या डिस्प्ले होगा? व्हाट विल बी डिस्प्लेड? डिस्प्ले लिस्ट डिस्प्ले होगी. देखो तभी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा आंसर इसका. क्या क्या कीज थी हमने ऊपर देखा था? क्या थी? कितनी कीज है? 5 कीज हैं. 1 2 3 4. तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5. ठीक है. कीज फंक्शन विल रिटर्न यू कीज ओनली. आइटम फंक्शन विल गिव यू बोथ की एंड वैल्यू. एंड इफ यू विल राइट ओनली वैल्यूज, तो सिर्फ वैल्यूज आएंगी आपके पास. ठीक है. तो इट विल ऑल्सो रिटर्न यू इन फॉर्म ऑफ लिस्ट. So you need to learn these functions, keys, values, items. ठीक है. So this was about dictionary, list, tuple. These are 3 important sequence in
Python you have to do very carefully. Okay.